बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। चुप बैठे, नरेंद्र मोदी जी चुप बैठे, अमित शाह जी चुप बैठे। क्या सेना से बड़ी भारतीय जनता पार्टी हो गई? सत्ता पक्ष के ही मंत्री हमारे देश के सैनिक पर ऐसे हल्के बयान दे रहे हैं। अपनी जो जिम्मेदारी, अपना जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का निर्वाह करने में देरी कर रही है हमारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में विजय शाह ने बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया। सरकार दिन पर दिन इस मुद्दे पर घिरती जा रही है। बीजेपी की गले की फांस विजय शाह का यह पूरा बयान बन गया है। अब बीजेपी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जिसके चलते कोई भी नेता बीजेपी का कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहा है। लगे हाथ आज पूरी कसर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी पूरी कर दी और इसके चलते आज उनके भी पुतले दहन यहां पर होने लग गए। नेता प्रतिपक्ष ने आज भोपाल में भी उनका पुतला दहन कर दिया। यहां पर सेना को लेकर उन्होंने कह दिया कि सेना भी पीएम मोदी के आगे नतमस्तक है। पता नहीं बीजेपी के नेता ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इतने ज़्यादा उत्साहित होकर पता नहीं क्यों कुछ बोले जा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। एक पार्टी की छवि क्यों खराब की जा रही है, क्यों पार्टी की किरकिरी की जा रही है, बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा जा रहा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के बाद में उन्होंने 10 बार माफी मांग ली, लेकिन कांग्रेस इस पर थमने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल आज राज्यपाल के पास में मिलने के लिए पहुंच गया। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंप दिया और यहां पर मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग रख दी गई कि आप इन्हें बर्खास्त कर दीजिए। यहां तक तो विपक्ष की एक भूमिका वाली बात हुई कि चलो ज्ञापन ले लिया या फिर दे लिया और चले गए वहां पर और ये प्रदर्शन हो गया। अक्सर ऐसा ही होता, लेकिन इसके बाद में कांग्रेसी विधायकों ने काले कपड़े पहन लिए और राजभवन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। बैठने के बाद में यहां पर जमकर हंगामा किया गया, जमकर नारेबाजी की गई, बर्खास्ती की मांग की गई। मंत्री विजय शाह को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा इसी तरह प्रदर्शन चलता रहेगा। कांग्रेस ने साफ कर दिया, पुलिस ने समझाने का प्रयास करा कि राजभवन है, आप यहां से हट जाइए, लेकिन कांग्रेसी नहीं माने। इस मामले में सीएम मोहन यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कहा कि पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, कांग्रेस इस पूरे मामले में नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है। तो नेता प्रतिपक्ष ने लगे हाथ यह भी कह दिया कि सरकार कोर्ट से नहीं चलती, सरकार मुख्यमंत्री चलाते हैं। राजभवन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस के विधायकों का यहां पर पुलिस से झूमा झटकी हो जाती है। यहां पर पुलिस उन्हें जबरन उठाकर यहां पर वैन में ले जाती है। कई विधायकों को हाथ पैर पकड़कर पुलिस जबरन बस में भर कर ले गई। सारे विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह तस्वीरें देखिए कि आखिरकार किस तरह से भोपाल की जो राजधानी है वहां पर किस तरह से हंगामा बरपा। सेना के मंत्री क्या कहेंगे? आप लोग का सेना के साथ रहिए, पुलिस वाले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग सेना के साथ रहिए। सेना का अपमान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जी ये आपने देखा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार है। आप लोग सेना के साथ नहीं है, यहाँ से आप लोग पुलिस वाले सेना के साथ नहीं है, आप लोग क्या यार वाले सेना के साथ नहीं है। गाड़ी में लो यार, अरे भाई चलो बढ़ाओ, गाड़ी बढ़ाओ, अरे गाड़ी बढ़ाओ के लिए अब होते रहेंगे और ये मांग करेंगे कि तत्काल इस्तीफा हो विजय शाह जी का। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की, भारत माता की।
धरने में यहां पर विधायक सचिन यादव सहित जयवर्धन सिंह सहित तमाम कांग्रेस के विधायक शामिल हुए। शाह पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि इन्होंने देश का अपमान किया है और अपमान हम सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बहन बेटी यहां पर सेना एवं देश की अखंडता को खंडित करने वाला उनका यह पूरा के पूरा बयान था और यह काफ़ी निंदनीय है। उन्हें खुद यहां पर आगे रहकर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कुछ उमंग सिंगार, जयवर्धन सिंह और सचिन यादव तीनों ने क्या कुछ कहा है वह भी आप सुनिए। बर्खास्तगी को लेके, विजय शाह जी की बर्खास्तगी को लेके मंत्री की जो एक सेना के आला अधिकारी के खिलाफ बयानबाजी अवैध टिप्पणी करते हैं, हमने यही कहा है कि तत्काल इस पर निर्णय होना चाहिए। मुख्यमंत्री चुप बैठे, नरेंद्र मोदी जी चुप बैठे, अमित शाह जी चुप बैठे। क्या सेना से बड़ी भारतीय जनता पार्टी हो गई है? जो सेना तिरंगा यात्रा, सेना अपने तिरंगा को लेके हमेशा सम्मान करती है, उसकी सुरक्षा करती है। भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन सेना के अधिकारी के सम्मान के अंदर निर्णय नहीं लेना चाहती। तत्काल इस पर निर्णय होना चाहिए। राज्यपाल जी से हमने अनुरोध किया है कि इस पर निर्णय हो और तत्काल बर्खास्त हो विजय शाह। देखिए, सन 71 के बाद ये सबसे बड़ी घटना रही है हमारे देश की सीमा पर, और जब ये घटना हुई तो हमारी सेना ने, हमारे देश की सरकार ने इस पूरी कार्रवाई हमारी तरफ से हो रही थी, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर का। और उस ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे पूरे देश को गौरवान्वित भी किया था, क्योंकि उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के जो दो चेहरे थी, महिलाएं थी, भूमिका सिंह जी और कर्नल सोफिया कुरैशी जी। आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा के ही मंत्री, सत्ता पक्ष के ही मंत्री हमारे देश के सैनिक पर ऐसे हल्के बयान दे रहे हैं, उनका संबंध बता रहे आतंकवादी के साथ में। मेरे अनुसार जब से देश आजाद हुआ है, ऐसा हल्का बयान सेना के प्रति कभी किसी ने नहीं दिया है। और ये तो प्रदेश के मंत्री हैं, सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, इनको शर्म आनी चाहिए है। अगर भाजपा में, विजय शाह जी में और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी में कोई भी नेता बची है तो तत्काल उनको विजय शाह जी का इस्तीफा लेना चाहिए है। इस उनके बयान ने कहीं ना कहीं बहुत ही एक शायद पूरे भाजपा को कलंकित किया है, और अगर भाजपा उनके पक्ष में है तो इस्तीफा नहीं लेगी। अपनी जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने करी है उससे पूरे देश को जो शर्मसार करने का काम किया है, पूरे देश को अपमानित करने का काम किया है, सेना को अपमानित करने का काम किया है, देश की बेटियों को अपमानित करने का काम किया है, देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का उन्होंने काम किया है। और जो उनकी टिप्पणी है वो देशद्रोह की श्रेणी में आती है। हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और कार्रवाई करने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट जो सरकार पूरे इस मामले में, इस प्रकरण में जो डील पोल कर रही है, उसको लेकर के फटकार लगाने का काम जो है माननीय उच्च न्यायालय ने किया है। और इन सारी चीजों के बावजूद सरकार कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारी, अपना जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का निर्वाह करने में देरी कर रही है। हमारी मांग है कि सरकार तत्काल प्रभाव से विजय शाह जी को बर्खास्त करे और देश का जो कानून है उस कानून के तहत उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विजय शाह ने बयान दे दिया। विजय शाह के बाद अब डिप्टी सीएम ने बयान दे दिया। इसको लेकर आज कांग्रेस ने उनका पुतला दहन भी कर दिया। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि यह जो गतिविधि है और भी तेज हो सकती है, और भी बयानबाजी के साथ में यहाँ पर जो कांग्रेस है इस मुद्दे को लेकर और भी हंगामा कर सकती है, या फिर हंगामा और ज़्यादा सड़क पर बढ़ भी सकता है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में यहाँ पर आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। अब देखना होगा कि भाजपा इस पूरे मुद्दे पर पार कैसे पार पाती है और इसका हल क्या निकाल पाती है, और कांग्रेस क्या वाकई में मंत्री शाह का इस्तीफा यानी कि उन्हें बर्खास्त करवा पाएगी, यह भी एक सबसे बड़ा प्रश्न है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।